नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। रायपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समाप्त हो चुका है और 29 तारीख को इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी देवी शामिल हुई थी और 3 दिन में कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारियां दी गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लोगों को प्रसारित करने के टिप्स दिए गए हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ में आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी किस तरह से कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, इस बात के टिप्स दिए गए। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं, नेताओं और सांसद के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्यों का ज्ञानवर्धन हुआ है और उनमें एक नया उत्साह संचार होता हुआ नजर आया। उन्होंने ये दावा किया है कि निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और एक बार फिर से सरकार हमारी बनेगी। रायपुर की बात की जाए तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने यहां पर जिम्मेदारी उठाई और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन के महामंत्री और प्रदेश प्रभारी यहां शामिल हुए हैं और उन लोगों को बताया कि अपनी योजनाएं और पार्टी की योजनाएं जो हैं वो धरातल पर आगे किस तरह से बढ़ानी है और लोगों से किस तरह से जुड़ना है। यहां पर दावा किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। प्रदेश के कार्यकर्ता अब एक नए उत्साह के साथ लोगों के बीच में जाते हुए नजर आएंगे और इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि हर एक कार्यकर्ता हर एक के घर जाकर लोगों को समझाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कितनी जरूरी है। आज प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है और बहुत अच्छे से ये प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ है। इसमें कुल 15 विषय थे और अधिकांश विषयों के वक्ता दिल्ली से आए और सबने उन विषयों पर अपना विचार रखा, उद्बोधन दिया। और चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। तो वहीं बलरामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर युवक ने पुलिस से बदसलूकी की और नशे की हालत में वो युवक था। पुलिस ने युवक को घसीटा और युवक को एनीकेट पर घसीटने का वीडियो जो है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा। आपको बताएं कि पुलिस ने युवक को घसीटा, इसका एक वीडियो वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बलरामपुर की पूरी घटना है जहां पर युवक के साथ जो है वो बदसलूकी करता हुआ युवक पुलिस से नजर आ रहा था और नशे की हालत में ये युवक था। इसके बाद पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। उसके बाद पुलिस ने युवक को घसीटा है और युवक को एनीकट पर घसीटने का वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आया है। ये देखिए, ये बलरामपुर की वही तस्वीर है जहां पर नशे की हालत में पुलिस के साथ ये युवक बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा था और इसके बाद पुलिस से समझाने का प्रयास कर रही थी और उसके बाद पुलिस फिर इसको घसीटती हुई लेकर गई है। यानी कि ये बड़ा मामला जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस के साथ बदसलूकी का मामला, और पुलिस ने युवक को उसके बाद घसीटा है। यानी कि बलरामपुर की ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस और वो युवक के बीच में नोकझोंक होती हुई नजर आई है और युवक जो है खबर है कि पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहा था और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो वहीं पर बलरामपुर में सावन के महीने में भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और जीवनदायिनी कनहर नदी भी सूख चुकी है और लोग पानी को पीने की परेशानी से जूझ रहे हैं। किसानों का भी कहना है कि धान और मक्के की खेती पर ही हम निर्भर रहते हैं और इसके लिए इस साल उन्होंने काफी मेहनत और तैयारियां भी की थी, लेकिन पानी नहीं आने से उनकी सारी तैयारियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं और वो कर्ज के नीचे लगातार डूबते जा रहे हैं।
ये तस्वीरें बलरामपुर की हैं, जहां पर महिला हाथ में अंगीठी लिए ये इस बात को लेकर एहसास कर रही हैं कि जो पानी की किल्लत है वो कितनी बड़ी किल्लत बनती हुई नजर आ रही। बारिश ना होने से किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं और वो भगवान से और ईश्वर से दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि बारिश जो है वो होती हुई नजर आए। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी ज्यादा परेशान हैं और पानी की समस्या से बलरामपुर में जूझ रही। ये देखिए किस तरह से तस्वीर में सूखा पड़ा हुआ नजर आ रहा है और एक बूंद भी यहां पर पानी दिखाई नहीं दे रही। इससे तमाम फसलें किसानों की बर्बाद हो चुकी हैं और किसानों का यह कहना है कि लगातार हम कर्ज के तले दबते जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार आगे आए, प्रशासनिक अधिकारी आगे आए, वो हमारी मदद करें। और हर साल बलरामपुर में यही स्थिति देखने को मिलती है। एक सूखे की चपेट में आने से लगातार लोगों को दिक्कतें बढ़ती हैं। हमन ला खेती करे ले कोई चांसे नहीं मिलत है। खेत खनिहार के तीजाहे मन नहीं लगत है कि कैसे का करब। पानी बरसते नहीं है, पूरा धान मन हर भुरटाए जात है, पूरा थरहा करल हर, पूरा कहीं उपाय नहीं मिलत है हमके। बारिश की तो स्थिति वास्तव में काफ़ी चिंताजनक है। किसान रोपा बीड़ा करके अपने खेतों में रोपा लगाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है और ये बैठक शिवरी नारायण में संपन्न हुई और बैठक में तमाम तैयारियों की जिम्मेदार और ईमानदारी से काम किया जाए इसकी सलाह दी गई और जनता की सभी समस्याओं का हल करने की कोशिश की जाए। और आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोमल ने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में भी आपकी ही सरकार बनेगी और लोग जो है वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा त्रस्त और परेशान होते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है और इस बैठक में इस बात का साफ संकेत दिया गया है कि ईमानदारी से जनता का भला करेंगे, ईमानदारी से जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही और लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लोग अब ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बने और जिस तरह से दिल्ली और अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी विकास की राह पर आगे बढ़ रही है उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आए और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाती नजर आए। उधर सुकमा जिले की पंचायत में 30 महीने में अज्ञात बीमारी से 61 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकांश 20 से 40 वर्ष के युवा शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने आशंका ये जाहिर की है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने और यूरिन इन्फेक्शन के कारण मौत हो चुकी है। और आपको बताएं कि रेलूगढ़ा में फरवरी में और मई में कैंप कर ग्रामीणों के ब्लड और यूरिन की जांच कराई गई थी और इसमें अधिकांश की रिपोर्ट में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई। सुकमा जिले के पंचायत सदस्य एवं सीपीआई नेता राम सुबड़ी के प्रशासन से ये शिकायत करने के बाद जिला पंचायत का कहना है कि जल्दी स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर मामले की जांच की जाएगी और इसका निस्तारण भी किया जाएगा। ये सुकमा की आपकी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर अज्ञात बीमारियों से लड़ने को लेकर कैंप लगाए जाने की मांग की जा रही है और एसिड की मात्रा बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की भी आशंका जताई है कि आने वाले वक्त में स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों की जांच की जाएगी। और आपको ये जानकारी दें कि एसिड की मात्रा बढ़ने से मौत की आशंका भी बढ़ रही है क्योंकि एसिड जब बढ़ रहा है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इससे पहले भी सुकमा में इसी तरह के कैंप लगाए गए हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आप अपना जीवन जो है वो बचा सकते हैं और ब्लड और यूरिन की टेस्ट के माध्यम से इस बात को लेकर भी जानकारी दी जा रही है कि आप किन किन बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनसे किस तरह से लड़ा जा सकता है। इसको लेकर अज्ञात बीमारियों से 61 लोगों की
मौत हो चुकी है और इन बीमारियों के बारे में भी सुकमा और छत्तीसगढ़ के वासियों को बताया जा रहा है कि इन तमाम बीमारियों से आप किस तरह से बच सकते हैं और आने वाली अपनी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। ये अभी हम जनवरी फरवरी से देखते आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग स्वास्थ्य विभाग को बताया, सूचित किए थे, तो वो टीम आकर जांच करके गई है। फिर उसके बाद फिर ऐसे हो रहे थे तो फिर सूचित किए थे, 2-3 बार किए थे, उसके बावजूद भी बीमारी का पूरा नहीं मिल पाया। आने गई हैं उसका तो अभी वही है, अभी ऐसा कुछ अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अभी उसी का भी कर रहे हैं, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ जांचें कर रहे हैं, अभी सूचना एकत्र कर रहे हैं उस संबंध में। हमारी तो अभी ऐसा वही है, अभी तो जो किडनी संबंधी जो बीमारी है वही आ रहा है निकल के सामने हुआ है। तो उधर बलौदा बाजार में कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर आम जनता के हित में काम किया जा रहा है और स्वास्थ्य संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही। मोतियाबिंद मुक्त अभियान के तहत सर्वे का कार्य ग्राम स्तर पर किया गया है और सर्वे में 345 ऐसे मरीज भी मिले हैं जिन्हें दोनों आंखों में मोतियाबिंद पाया गया। ऐसे केस में मरीजों को 3 मीटर की दूरी दिखाई नहीं देती है और चिन्हित मरीजों में से अब तक 118 का सफलता पूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा चुका है। डॉक्टर अवस्थी ने यह बताया है कि किस जिला अस्पताल में रोजाना मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं और लोगों की जिंदगियों को खूबसूरत बनाया जाता है। आपको बताएं 345 मरीजों को मोतियाबिंद की शिकायत और उसके बाद जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। मोतियाबिंद मुक्त अभियान के तहत एक सर्वे में लगातार ये बात निकलकर सामने आई थी कि मोतियाबिंद में आपको 345 मरीजों को आंखों में मोतियाबिंद था और उसके बाद वहां पर सफल इलाज उनका किया गया है। अब वो तमाम लोग जो हैं वो दुरुस्त हो चुके हैं और आगे किसी को ना हो उसको लेकर अभियान के तहत एक सर्वे किया गया है और उस अभियान में इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस किस को मोतियाबिंद हुआ है और किस किस को कितनी दूरी का दिखाई नहीं देता। कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिनको 3 मीटर की ही दूरी का दिखाई नहीं देता है और उनको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और उनकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। उनकी आंखों को वापस लौटाने की कोशिश की जा रही है और प्रयास ये किया जा रहा है कि वो तमाम लोग जो मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं उनके जीवन में खुशहाली आए और उनका मोतियाबिंद जो है वो खत्म होता हुआ नजर आए। तो उधर कांकेर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देश पर चेकिंग अभियान को चलाया गया है और इस दौरान पाखाजूर के पीबी 33 चौक के पास कार और बाइक के चालकों को जागरूक भी किया गया और वहीं नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और अलग अलग धाराओं में कुल 74 मामलों में से 24,400 रुपए वसूले गए। साथ ही लोगों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक रूल को फॉलो करने की सलाह भी दी गई है। पंखाजूर की ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जहां पर लोगों को ट्रैफिक नियम समझाते हुए पुलिस के अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी नजर आ रहे हैं और लोगों से इस दरखास्त की जा रही है कि आप नियमों को फॉलो करें। 74 लोगों का यहां पर चालान काटा गया है और लोगों को यहां लगातार जागरूक भी किया जा रहा है कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक्शन मोड में यहां पर ट्रैफिक की पुलिस आती हुई नजर आई है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का निर्देश दिया है कि जितने भी लोग यहां पर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान काटे जाएं और उनको समझाया जाए कि ट्रैफिक रूल कितना महत्वपूर्ण है। जी, आज पखांजूर के हम लोग 33 के भी उदयपुर चौक पर की कार्रवाई की है। 74 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की गई है। इसमें 24,400 रुपये समन शुल्क वसूला गया है और इसमें ज़्यादातर है हेलमेट 3 सवारी और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले। इस धाराओं के तहत हम लोग कार्रवाई किए हैं और लोगों को समझाइश भी दिए हैं कि शराब का सेवन करके वाहन न चलाएं, हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। तो उधर राजनांदगांव मुर्मुदा गांव में
चाकूबाजी की घटना जो है वो देखने को मिली है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पीड़ित किशन साहू और आरोपी राम कुमार साहू के बीच ऑटो वाले को लेकर वहां पर विवाद खड़ा हो गया। आरोपी राम साहू ने ये कहा है कि उसके पास चाकू से पीड़ित किशन साहू ने हमला कर दिया, जिससे पीड़ित किशन साहू को जांच के पास गंभीर चोट आई। आपको बताएं कि इस इलाज के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में उसको भर्ती करवाया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राम कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाकूबाजी की घटना से जो है वो अफरा तफरी मचती हुई नजर आई और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी दहशत जो है ये आरोपी फैलाता हुआ नजर आ रहा था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और उसके बाद उसने चाकू निकाल लिया और उसके बाद उसके ऊपर हमला किया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को दी गई, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है कि आखिर मामला कैसे घटित हुआ। और थाना डोंगरगढ़ के मुरमुंदा क्षेत्र में आज अभी 1 घंटा पहले ही किशन साहू नामक व्यक्ति को राम कुमार साहू के द्वारा चाकू मारा गया है, जिसपे पुलिस त्वरित उसको हॉस्पिटल अभी दाखिल किया गया है और इस पे 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध की जा रही है। और अपराधी ऑटो बनाता है और आरोपी के द्वारा ऑटो बनाने के लिए दिया गया था और ऑटो नहीं बना रहा है करके आपस में विवाद हुए और अपने पास सब्जी काटने वाला जो चाकू रखा हुआ था उससे उसके जांघ थाई के आसपास चाकू मारा है और उसका भी प्राथमिक इलाज हेतु डोंगरगढ़। उधर बिलासपुर शहर के सिविल लाइन इलाके में दिन दहाड़े चाकू मारने से एक युवक की हत्या हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक सतीश तिवारी का सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लेकर मिनी बस्ती और जूना बिलासपुर के कुछ युवकों से पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस का यह कहना है कि शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश के चलते इसकी हत्या की बात निकलकर सामने आई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं जहां पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद वहां पर आनंद फानन में पुलिस पहुंची और सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत जो है वो हत्या तक आ पहुंची है। और आपको यह भी जानकारी दी कि चाकू से इसकी हत्या की गई और बिलासपुर का यह पूरा मामला है जहां पर अब पुलिस सक्रियता दिखाती हुई आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। आगे की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ और कौन कौन लोग जो है वो इसमें शामिल है और हर एक पहलू की जांच जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि आरोपी ने जिस तरह से उसको चाकू मारा कि उसकी मौत हो गई है और विवाद महज सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर बढ़ता नजर आया था। आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय के समक्ष दोपहर में एक नाबालिग के द्वारा सतीश तिवारी नाम के एक युवक जो हटरी चौक कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था उसकी चाकू मार दिया गया, जिसे निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उधर घने जंगलों और दुर्गम रास्तों के बीच में कोरिया जिले के प्रसिद्ध घाटाशंकर धाम स्थित हैं, जहां पर भगवान शिव की अनोखी मूर्ति विराजमान है। और आपको बताएं कि मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के सोनहारी या फिर बैरागी से होकर यहां तक के जंगल से होकर पहुंचा जाता है। सोनहारी के घने जंगल में कच्चे मार्ग से होते हुए आगे करीब 700 सीढ़ियों से उतरकर शिव के धाम में पहुंचा जा सकता है और सावन महीने में भी श्रद्धालु यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गुफा में विराजे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भोले के भक्तों को घुटने के बल वहां पर आनंद मिलता है और वो अंदर जाते हुए नजर आते हैं। इस धाम में शिवदास नामक बाबा अकेले रहा करते हैं जो कई सालों से वहां भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। और वहीं विधायक गुलाब कमरो ने कहा है कि मैंने शिव भगवान के दर्शन किए हैं और मैं खुद भी शिव भक्त हूं। बाबा भोलेनाथ के बुलाने पर मैं यहां पर आया हूं और वहां के गेट का निर्माण किया है और सीढ़ियों को भी सुधारने का अब आगे काम किया जाएगा।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं भगवान शिव का एक अनोखा धाम है और उसको लेकर लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा चलन है। वहां पर लोग जो है अपनी आस्था के अनुसार जाते हैं और एमएलए गुलाब कमर ने भी यहां शिव के दर्शन किए हैं और उन्होंने कहा कि मैं शिव भगवान का ही भक्त हूं और आगे जो भी यहां पर काम रह गया है उसको पूरा किया जाएगा और लोगों को यहां आने का न्योता हम बार बार दे रहे हैं। भोलेनाथ मुझे बुलाया कि आपको आना है भक्त, आइए यहाँ। हमने भी गए, अपने साधन से वहाँ गए, अपने लोगों के साथियों के साथ गए, पुत्र भाई भी हमारे साथ गए। तो हम लोगों ने लगा और वहाँ की लोगों ने मांग किया कि यहाँ पर भी विकास करना चाहिए, यहाँ का जीर्णोद्धार करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपने देखा होगा कि पर्यटन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसी दिशा में भी मैंने शुरुआत की कि वहाँ के लिए, वहाँ पर देखेंगे लंबे समय से बरसात के समय काफ़ी दिक्कत होता है, वहाँ पर जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, हमने टाइल्स के लिए स्वीकृति। तो वहीं सुकमा से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां पर जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बड़े कैडर के मारे गए हैं, यानी कि जो आतंकी है उनके मारने की खबर है। और 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने से एक नक्सली का शव बरामद हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नक्सली का शव जो है वो बरामद होता हुआ नजर आया। और भेजी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस और जवानों के बीच में और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सुकमा का मामला, मुठभेड़ में बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं और 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने की खबर और एक नक्सली का शव भी वहां से बरामद हुआ है। और इससे पहले भी जो टीमें हैं वो लगातार नक्सली प्रभावित इलाकों का सर्वे करती रहती हैं, निरीक्षण करती रहती हैं और वहां पर मुठभेड़ जारी रहती है। तो वहीं से एक और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हमारे जवानों के बीच में और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और एक नक्सली का शव भी जवानों ने बरामद कर लिया है। तीन नक्सलियों को यहां पर गोली लगी है, इसकी भी खबर है। 3 से 4 हो सकते हैं और एक का शव जो है वो बरामद हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी लगातार हमारे जो जवान हैं वो नक्सलियों को और नक्सलियों को सुधारने को लेकर भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जब नक्सलियों के इरादे जो हैं वो गलत हो जाते हैं उसके बाद इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है। भेजी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर सुकमा जिले में जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बड़े कैडर के मारे जाने की खबर आ रही। 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है और एक नक्सली का यहाँ पर शव जो है वो बरामद होता हुआ नजर आया। आपको ये भी जानकारी दें कि इससे पहले भी कई जगह जो है वो सुकमा के एरियो में इसी तरह की मुठभेड़ें होती रहीं और जवान पहले भी समझाने का और सुधारने का नक्सलियों को प्रयास करते रहे, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना जब यहाँ घटित होती है उसके बाद हमारे जवानों को इस तरह से कार्रवाई करनी पड़ती है और यहाँ 3 से 4 नक्सलियों के मरने की खबर है। तो उधर मरवाही खंड शिक्षा अधिकारी के आर दयाल ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा के पलों को यादगार बनाते हुए माध्यमिक शाला पौड़ी के प्रधान पाठक कमुद सिंह बाखरे के सेवानिवृत्त होने पर उनको फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है। और इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी के आर दयाल ने समाज में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि इस दुनिया में शिक्षक के पेशे के सबसे अच्छे और आदर्श के रूप में माना जाता, क्योंकि शिक्षा किसी के जीवन को बनाने में निस्वार्थ भाव से अपनी योगदान देती नजर आती है। देखिए, जून में 16 जून को मैंने कुशाट के कार्यक्रम में गया था, प्रवेश उत्सव में। वहाँ पर एक शिक्षक रिटायरमेंट हो गए थे 2 महीना पहले और उनका सम्मान वहीं पे किया जा रहा था। तब मेरे दिमाग में ये बातें आई कि हमारे शिक्षक जो है 35 से 40 वर्ष तक इस शिक्षा जगत में सेवा देते हैं और इनकी सम्मान नहीं होता, इनकी विदाई समारोह नहीं रखते। इसलिए मैंने उसी दिन वहाँ घोषणा किया था कि हम मरवाही ब्लॉक में जब भी कोई शिक्षक रिटायरमेंट होगा तो मैं ये कार्यक्रम को या तो संकुल स्तर में या ब्लॉक। तो उधर महासमुंद मेडिकल कॉलेज में मान्यता मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने में लगातार जुटी हुई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी इससे केंद्र में सरकार की उपलब्धियां बताते हुए श्रेय लेने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस जनप्रतिनिधि इस राज्य की उपलब्धियों को बताते हुए लगे हुए हैं। और आपको ये बताएं कि महासमुंद जिला केंद्र सरकार की सूची में आकांक्षी जिलों में शामिल है और इसी कड़ी
और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार ये प्रयास किया है और जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जाने की घोषणा भी की और प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को 50-50 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत करवाया और उसके बाद राज्य सरकारों के आदेश के बाद जिला चिकित्सालय महासमुंद में को शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय में संबद्ध कर दिया गया है और मेडिकल कॉलेज के लिए जिला प्रशासन ने लगभग 75 एकड़ भूमि आरक्षित कर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 20 में केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए कि हर 3 जिला के पीछे एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि महासमुंद जिला आकांक्षी जिला में है और जो 3 मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई तीनों आकांक्षी जिला में, छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिला में से 3 जिला में कांकेर, महासमुंद और कोरबा में। तो उधर गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित एरिया जहां पर स्कूल की हालत इतनी खराब हो चुकी है, आप इन तस्वीरों में साफ तरह से देख सकते हैं। यहां सिर्फ 8वीं तक के छात्रों की ही पढ़ाई के लिए शासनिक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन उसके आगे पढ़ाई करने के लिए स्कूल भवन ही नहीं। आपको ये बताएं कि 8वीं पास होने के बाद से ही स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को उसी क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है और लोगों का, बच्चों का यहाँ पर भविष्य भी किस तरह से उज्जवल होगा, ये तस्वीरें आप साफ तरह से देख सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध का कोई भी असर कोरबा जिले में होता हुआ नजर नहीं आया है और यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में रेत की चोरी का अवैध धंधा धड़ल्ले से लगातार चल रहा है। सूचना पर सर्वमंगला चौकी पुलिस ने दबिश देकर 7 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं और पुलिस ने बताया है कि लावारिस स्थिति में वाहन मिलने का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। थोड़ा सी देखें तो उधर जाइए ना। उधर कुसमुंडा थाना क्षेत्र के सर्वमंगला चौकी क्षेत्र में हिरन नदी में बरहमपुर जो घाट है वहाँ पे 7 ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए इसमें मिला था और जिस पर पुलिस की दबिश जब पड़ी तो वहाँ से आरोपी फरार हो गए। लेकिन 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है जिसमें 5 ट्रैक्टरों में रेत भरा हुआ है, 2 में आंशिक रूप से भरा हुआ है। सभी में 102 की CRPC 102 के तहत कार्रवाई की जा रही है और आगे इसको खनिज विभाग को प्रतिवेदन दिया जा रहा है। इसमें आगे चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा दिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।